नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, वास्तु शास्त्र के मुताबिक घर का मुख्य द्वार सिर्फ अंदर आने की जगह ही नहीं बल्कि ऊर्जा का भी रास्ता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर का मुख्य द्वार के लिए सबसे अच्छी दिशा उत्तर, उत्तर पूर्व, पूर्व या पश्चिम है, जो शुभ मानी जाती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को सुनिश्चित करती है। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते ही हैं कि घर में सकारात्मकता होना बेहद जरूरी है ताकि घर में शांति, सुख, समृद्धि बनी रहे। वास्तु शास्त्र के अनुसार यदि जीवन में रोजाना कुछ चीजों को अपनाया जाए तो घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, जिससे घर में रह रहे लोगों को लाभ होता है और वो बिना किसी तनाव के शांति से अपना जीवन जीते हैं। इसके साथ ही अगर आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास है तो वहाँ नकारात्मक ऊर्जा नहीं रहती, जिसका असर परिवार के सदस्यों पर पड़ता है और घर में सुख समृद्धि आती है। साथ ही घर के लोग खुशहाल रहते हैं। वास्तु शास्त्र में घर के द्वार को लेकर बहुत सारे नियम बताए गए हैं, जिनका पालन करके आप अपने घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर सकते हैं और आपके घर में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा। ऐसे में दोस्तों, हमारा मुख्य द्वार बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है। तो आइए जान लेते हैं कि मुख्य द्वार से जुड़ी कुछ खास बातों के बारे में। नंबर 1, घर के मुख्य द्वार को हमेशा साफ सुथरा रखें। वास्तु शास्त्र में कहा गया है कि घर के मुख्य द्वार को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। इससे घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है। सुबह उठने के साथ ही घर के मुख्य द्वार पर झाड़ू लगाकर सफाई करें। इसके बाद गीले कपड़े से पोछा भी लगा सकते हैं। ये काम करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आएगी और घर के सदस्यों के ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। नंबर 2, मुख्य द्वार पर बनाए स्वास्तिक का चिन्ह। सनातन धर्म में स्वास्तिक के चिन्ह का विशेष महत्व है। वेद शास्त्रों के साथ साथ वास्तु शास्त्र में भी स्वास्तिक के सकारात्मक प्रभावों के बारे में जिक्र किया गया है। कहा जाता है कि घर की नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करने के लिए मुख्य द्वार पर सिंदूर या घी से स्वास्तिक का चिन्ह जरूर बनाएं। साथ ही स्वास्तिक के चिन्ह के पास अगरबत्ती भी लगाएं। ऐसा करने से घर के लोगों के ऊपर बुरी नजर और नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव नहीं होता और घर में रह रहे लोगों को सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। नंबर 3, मुख्य द्वार पर हल्दी के पानी का करें छिड़काव। सुबह के समय स्नान के बाद भगवान की पूजा करें। इसके बाद हल्दी पाउडर को पानी में मिला लें। इस घोल को मुख्य दरवाजे के दोनों ओर छिड़के। ये उपाय करने से घर में सुख शांति रहेगी। साथ ही घर के लोगों के ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। नंबर 4, शाम के समय मुख्य द्वार पर दीपक जरूर जलाएं। वास्तु शास्त्र में कहा गया है कि शाम के समय देवी देवताओं की आरती जरूर करें। आरती करने के बाद मुख्य द्वार पर एक दीपक जरूर जलाएं। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। साथ ही घर में लक्ष्मी का वास होता है। माँ लक्ष्मी घर के लोगों की धन समृद्धि और खुशहाली का आशीर्वाद देती है। इसके साथ ही अगर मुख्य द्वार को खोलते या बंद करते समय किसी भी प्रकार की आवाज आती है तो उसे जल्द ही ठीक करवा लें। साथ ही अगर दरवाजा टूटा है तो उसे तुरंत बदल दें या उसकी मरम्मत करवा लें। मुख्य दरवाजे में इस तरह की दिक्कतों से माँ लक्ष्मी रूठ जाती हैं और घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। हिंदू धर्म में गंगा जल को बहुत पवित्र माना गया है। हम सभी जानते हैं कि गंगा जल को कई सालों तक घर में रखने पर भी वो खराब नहीं होता। किसी भी चीज पर गंगा जल की एक बूंद छिड़कने से वो शुद्ध हो जाता है। मान्यता है कि गंगा जल में स्नान करने से आपके सभी पाप दूर हो जाते हैं। दोस्तों, गंगा जल का धार्मिक ही नहीं वास्तु शास्त्र में भी खास महत्व है। गंगा जल सिर्फ शुद्धिकरण ही नहीं बल्कि अन्य परेशानियों से भी छुटकारा दिलाने में मदद करता है। गंगा जल का इस्तेमाल यज्ञ, पाठ, होम, मंत्र के कार्यों में किया जाता है। मान्यता है कि किसी भी विशेष पूजा में गंगा जल के इस्तेमाल करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसके बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। इसका सेवन करने से रोग दूर होते हैं। इसके अलावा शास्त्रों में गंगा स्नान का विशेष महत्व है। किसी भी विशेष मुहूर्त और नक्षत्र में गंगा स्नान करना बहुत फलदायी होता है। आइए जानते हैं कि गंगा जल किस तरह वास्तु दोष से छुटकारा दिलाने में मदद करता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार अगर आपको घर के किसी हिस्से में नकारात्मक ऊर्जा महसूस हो रही है तो पूजा के बाद गंगा जल छिड़के। इससे घर में शुभता आएगी, साथ ही मन भी शांत रहेगा। अगर कोई व्यक्ति ग्रह दोष की समस्या से परेशान है तो सोमवार और शनिवार के दिन विशेष उपाय कर सकता है। सोमवार के दिन शिव जी को पूजा के दौरान गंगा जल चढ़ाना चाहिए। इसके अलावा शनिवार के दिन पानी में गंगा जल मिलाकर पीपल के पेड़ पर चढ़ाएं। वास्तु शास्त्र के अनुसार अगर कोई व्यक्ति कर्ज से परेशान है तो उन्हें घर में गंगा जल जरूर रखना चाहिए। गंगा जल को पीतल के बर्तन में उत्तर पूर्वी दिशा में रखना चाहिए। ऐसा करने से कर्ज की समस्या धीरे धीरे कम हो जाती है। बच्चों का पढ़ाई में मन लगाने के लिए बुधवार को गणेश जी की पूजा करें और घर के कोनों में गंगा जल का छिड़काव करें। अगर बच्चे रात को सोते समय अचानक डर जाते हैं तो उनके बिस्तर पर गंगा जल का छिड़काव करें। दोस्तों, ऐसे में आपको यहाँ एक उपाय बताऊंगी जो आप अपने घर
में रोज सुबह के समय अगर करेंगे तो आपके घर में सुख समृद्धि का वास हो जाएगा। देखिए, अगर आप मुख्य द्वार पर जल छिड़कते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि जल आप एक दिन पहले ही, मतलब रात को सोने से पहले, एक पात्र में, कोई भी आप पात्र ले सकते हैं, जैसे कि आप एक तांबे का पात्र भी ले सकते हैं। तांबे का ना हो तो आप पीतल का ले सकते हैं, स्टील का ले सकते हैं, चांदी का ले सकते हैं। जो भी पात्र आपके पास उपलब्ध है, एक लोटे में थोड़ा सा गंगा जल डाल दीजिए और उसके ऊपर शुद्ध जल भर दीजिए। और हाँ, गंगा जल ना हो तो भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ शुद्ध जल से भी आप पात्र को भर सकते हैं और उस जल से भरे पात्र को अपने घर की रसोई घर में रख दीजिए। अब जैसे कि अगले दिन सुबह उठकर इस जल का छिड़काव अपने मुख्य द्वार पर कीजिए। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मंदिर में पूजा के समय एक लोटे जल का कितना महत्व होता है, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जब आप लोटे में जल भर कर रखें तो उसमें थोड़ा सा गंगा जल जरूर मिला दें और सभी देवी देवताओं का आवाहन करें। इससे ये बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों कलश सुख और समृद्धि का प्रतीक होता है और भगवान गणेश जी का रूप माना जाता है। पूजन के स्थान पर रौली कुमकुम से अष्टदल कमल की आकृति बनाकर उस पर ये मंगल कलश रखा जाता है। इससे घर में समृद्धि रहती है। आजकल की जल्दबाजी की दिनचर्या में रोजाना कलश रख पाना संभव नहीं होता, तो इसीलिए आप पूजा के स्थान पर रोजाना तांबे के छोटे से लोटे में जल भरकर रखें और उसमें आचमनी जरूर रखें। सुबह स्नान के बाद इस लोटे में जल भरकर पूजा में रखें और उसके बाद शाम की पूजा के वक्त इस जल को बदल दें। इस जल को गमलों में प्रवाहित कर सकते हैं या फिर आप इस जल का अपने घर के मुख्य द्वार से लेकर घर में जितनी भी जगह है वहाँ पर छिड़काव जरूर कीजिए। ऐसा करने से घर में पॉजिटिव एनर्जी बनी रहेगी और आपके घर में कभी भी भूत प्रेत आदि का वास नहीं होगा। अब जानते हैं कि मुख्य द्वार पर दीप दान क्यों जरूरी है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यदि नियमित रूप से शाम के समय मुख्य द्वार पर दीपक जलाया जाए तो इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और उनका उस घर में आगमन होता है, जिसके चलते मनुष्य की आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहती है। इसी के साथ ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिस घर में नियमित रूप से मुख्य द्वार पर शाम के समय दीपक जलाया जाता है, उस घर के सदस्यों की कुंडली में मौजूद राहु का दुष्प्रभाव कम हो सकता है। घर से नकारात्मकता दूर होती है और सकारात्मकता का संचार बढ़ जाता है। कहा जाता है जहाँ नियमित रूप से मुख्य द्वार पर दिया जलाते हैं उस घर में दरिद्रता नहीं होती, सुख समृद्धि बनी रहती है और रोग कष्ट से मुक्ति मिलती है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार घर के मुख्य द्वार पर दीपक हमेशा दाहिनी तरफ रखना शुभ माना जाता है। ये दीपक आप घी या फिर तेल किसी का भी लगा सकते हैं। ऐसे में दोस्तों, अगर आप भी माता लक्ष्मी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो कमेंट्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखेगा, ताकि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको मिल सके और आपके घर में धन धान्य एवं सुख समृद्धि की आपको प्राप्ति हो सके। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।